जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देवशयनी एकादशी व्रत कथा, महत्व और पारण कब है और कैसे करें की जानकारी लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। देवशयनी एकादशी से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के 4 मास के लिए शयन करते हैं। 4 मास के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान का पुण्य जागरण होता है। इन 4 मास के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस दौरान सिर्फ सिद्धि साधना, जप तप, मंत्र अनुष्ठान आदि के लिए उपयुक्त समय माना गया है। देवशयनी एकादशी, जो कि एक बड़ी एकादशी के रूप में मानी जाती है, इस वर्ष पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई 2024 को रात 8:33 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 17 जुलाई 2024 को रात 9:02 पर होगा। इसीलिए यह व्रत 17 जुलाई 2024 को रखा जाएगा, क्योंकि व्रत उदय तिथि से मान्य होता है। देवशयनी एकादशी का व्रत पारण 18 जुलाई 2024 को सुबह 6:12 से सुबह 8:42 के बीच किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 8:44 पर है। आपको प्रातःकाल शीघ्र उठकर शुद्ध वस्त्र धारण करके लक्ष्मी नारायण श्री हरि जी का विशेष पूजन अर्चना करनी चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतग्रंथ व्रत की महिमा भी वर्णित है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाश तत्वों में भगवान सूर्य नारायण, वैसे ही देवताओं में सबसे प्रधान देवता भगवान श्री विष्णु जी माने जाते हैं। उसी प्रकार व्रतों में सबसे महान व्रत एकादशी व्रत माना गया है। एक वर्ष में कुल 24 एकादशी आती है। यदि किसी वर्ष अधिक मास आता है या मलमास आता है तो उस वर्ष 26 एकादशी आती है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी हरि एकादशी, श्री हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी महान पुण्य को देने वाली है, स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाली है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी का व्रत रखता है या इस दिन पूजन अर्चन, दान पुण्य आदि करता है, उसे अक्षय अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सारे पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। आप भी देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करें और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और शुद्ध वस्त्र धारण करके हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आज मैं देवशयनी एकादशी का व्रत करूंगा और भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए पूरे दिन व्रत रहकर उनकी आराधना करूंगा। इसी प्रकार आप संकल्प करें और सुबह से लेकर देर रात तक अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी एकादशी की तिथि के दिन अन्न खाना वर्जित माना गया है। इस दिन फल या फलाहार वस्तुओं का सेवन करना श्रेष्ठ माना गया है। देवशयनी एकादशी या कोई अन्य एकादशी के दिन खास बात ध्यान रखने योग्य है कि आप चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। एकादशी के दिन घर में चावल बनाना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। इसीलिए चावल से बनी किसी भी वस्तु का प्रयोग एकादशी तिथि के दिन घर में नहीं करना चाहिए। आप इस दिन फलाहार करके भगवान का व्रत करें और नारायण भगवान का विशेष पूजा अर्चन करें। भगवान नारायण इस दिन विश्राम करने के लिए क्षीर सागर में जाएंगे। अगर आपके पास सुविधा हो तो भगवान नारायण को आप शयन भी करवाएं। एक छोटा सा पलंग भगवान के लिए तैयार करवाएं और उसके ऊपर भगवान गोपाल कृष्ण जी जाने लड्डू गोपाल जी को निवेदन करें कि प्रभु, आपके शयन का समय हो चुका है, और सायंकाल उस पलंग के ऊपर छोटी सी गद्दी लगाकर भगवान गोपाल कृष्ण जी को प्रेम पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ शयन कराए। शयन कराते समय उनके समक्ष तुलसी पत्थर अवश्य रखें। इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी आपका भक्ति भाव हो पूरी श्रद्धा से व्रत करें, क्योंकि पूजा की शैली इतना महत्व नहीं रखती जितना भक्ति भाव। भजन कीर्तन आदि भी कर सकते हैं। रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व इस दिन माना गया है। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। देवशयनी एकादशी की कथा जो धर्म ग्रंथों में बताई गई है वो इस प्रकार है कि वैसे तो अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कथाएं हम आज आपको बताने जा रहे हैं। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक और
आत्मिक लाभ पहुंचाने वाली कथा है। अंत तक अवश्य सुने। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे महाराज, यह देवशयन क्या है? जब देवता ही सो जाते हैं तो संसार कैसे चलता है, और देवता क्यों सोते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, एक बार जोगनिंद्रा ने प्रार्थना की कि भगवान आप मुझे अपने अंगों में स्थान प्रदान कीजिए, एक श्रेष्ठ स्थान आप मुझे अपने शरीर में दीजिए। तब भगवान ने जोगनिंद्रा को नेत्रों में स्थान देते हुए कहा कि तुम वर्ष में 4 मास मेरे आश्रित रहोगी। ऐसा सुनकर के जोगनिंद्रा ने भगवान के नेत्रों में प्रवेश कर लिया। भागवत महापुराण के अनुसार श्री विष्णु जी ने एकादशी के दिन विकट दैत्य शंकासुर का वध किया था। अंत्य युद्ध में परिश्रम से थक करके वे क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए चले गए। उनके शयन करने पर सारे देवता सो गए, इसलिए इस तिथि को देवशयन एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान मधुसूदन की मूर्ति को शयन कराए, जप व्रत तप करे और भगवान से प्रार्थना करे। जो मनुष्य इस चातुर्मास की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखता है, वह कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास करता है। विष्णु लोक में निवास करता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलयुग जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ प्रश्न किया है। देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वह नरक में जाकर निवास करते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी भी है। इसे हरिशयनी या देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर और ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंश में एक मंदाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए, जो सत्यवादी थे और महान प्रतापी थे। वे अपनी प्रजा का अपने पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक लगातार बरसात नहीं हुई। इस कारण उस राज्य में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अंततः दुखी होने लगी। अन्न के ना होने से राज्य में सारे अनुष्ठान आदि परोपकार के कार्य, जग जग आदि सारे कर्म बंद हो गए। एक दिन प्रजाजन सभी जाकर राजा के पास निवेदन करते हैं कि हे राजन, पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में यह सर्वविदित है कि हमारे राज्य में त्राही त्राही मच रही है, क्योंकि विश्व में कहीं पर भी बरसात नहीं हो रही है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अन्न उत्पादित नहीं हो रहा है। इसीलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे बरसात हो और हमारे राज्य में अन्न की उत्पत्ति हो, जिससे सारी प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मंदाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हो, क्योंकि वर्षा से ही अन्न की उत्पत्ति होती है। आप लोग वर्षा न होने से अंततः दुखी हो गए हो। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ में लेकर जंगल में चल दिए। वहां नेक ऋषियों आश्रम में भ्रमण करते करते अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिराज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। उन्होंने घोड़े से उतरकर सबसे पहले अंगिराज ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछने के पश्चात राजा से पूछा कि तुम यहाँ किस कारण आए हो, तुम्हारे आने का क्या कारण है। राजा ने हाथ जोड़कर ऋषि से विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, हे ऋषिवर, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। मेरी प्रजा अंततः दुखी हो गई है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं सारे धर्म के अनुसार ही अपना राज्य कर रहा हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? इस कारण से मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा कारण बना जिसके कारण मेरी प्रजा में त्राही त्राही मच गई। अब मैं आपके पास इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह को दूर कीजिए।
साथ ही प्रजा के कष्ट दूर करने का कोई उत्तम उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर के ऋषि कहने लगे कि हे राजन, इस समय सतयुग चल रहा है और सतयुग को सारे युगों में उत्तम बताया गया है। 4 युगों में सबसे उत्तम यदि कोई युग है तो वह है सतयुग। इस युग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक की उन्नति है। लोग ब्रह्मा की ईश्वर की उपासना करते हैं और केवल उच्च वर्ण के ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण को ही सिद्धि करने की या साधना करने का अधिकार दिया गया है। वेदों में लिखा गया है कि ब्रह्मा वाक्या जनार्दनम, जानी ब्राह्मण की वाणी से जो भी वाक्य या शब्द निकलता है उसे जनार्दन का रूप माना गया है। कहा गया है कि ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ कर्म करता है और उत्तम कर्म करता है और संस्कारवान होता है, वही ब्राह्मण वेद विद्या को पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला माना जाता है। इसीलिए तपस्या करने का और सिद्धि साधना करने का अधिकार ब्रह्म तत्व जानने वाले व्यक्ति को ही है। अन्य पतित व्यक्ति किसी भी प्रकार से तपश्चर्या करता है तो इससे राज्य में दोष की उत्पत्ति हो जाती है। और यदि आप अपनी प्रजा का हित चाहते हो तो अपनी प्रजा की भलाई चाहते हो तो आपके राज्य में कोई पतित व्यक्ति कोई तपस्या कर रहा है, वेद का पठन पाठन कर रहा है, तो उसको आपको रोकना चाहिए। यदि वह आपकी बात को नहीं मानता है या जानता है तो आपको उसे दंड देकर वेद के पठन पाठन से उसे दूर करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो निश्चय ही आपके राज्य का सारा दोष दूर हो जाएगा और आपके राज्य में सभी प्रकार की संपन्नता अवश्य ही आ जाएगी। राजा कहने लगे कि हे ऋषिवर, यदि मैं इस उपाय को करने में असमर्थ हूँ तो मुझे कोई दूसरा उपाय भी बताइए, क्योंकि मैं कहाँ से और कैसे उस पतित व्यक्ति को ढूंढूंगा जो वेद पढ़ रहा है, या पढ़ा रहा है, या तपस्या कर रहा है। इसीलिए आप कोई दूसरा अन्य उपाय मुझे बताइए। तो ऋषि ने कहा कि हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का नाम हरिशयनी एकादशी है, देवशयनी एकादशी है, और उस एकादशी को तुम विधि पूर्वक व्रत करो और सारे व्रत का जो पुण्य प्रताप यानी पुण्य फल है वो तुम अपनी प्रजा को समर्पित कर देना। इसी प्रकार जब आप विधि विधान से इस व्रत को पूर्ण कर लोगे तो निश्चय ही आपके राज्य से सारे कष्ट उपद्रव शांत हो जाएंगे, तुम्हारी प्रजा सुखी हो जाएगी। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापिस आया और उसने विधि विधान से हरिशयनी, देवशयनी और पद्मा एकादशी का विधिवत व्रत किया। और इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में बहुत वर्षा हुई। वर्षा के माध्यम से अन्न की उत्पत्ति हुई, साथ ही सारी प्रजा में खुशहाली आ गई। सारी प्रजा प्रसन्न हो गई, घर घर में उत्सव मनाया गया। सारी प्रजा मिलकर हरिशयनी, देवशयनी एकादशी का व्रत अनुष्ठान, जप तप, पुण्य आदि कर्म करने लगे। तभी देवशयनी एकादशी का बहुत अधिक वर्णन हुआ। जो कोई भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो उसका भाग्य उदय होता है, और जब भाग्य उदय होगा तो जीवन में सारे सुख आने लगेंगे और सभी प्रकार के सुखों को वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को अंत समय में प्राप्त कर लेगा। बोले विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।